मायावती, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किनारे पर खड़ी बसपा की प्रमुख है, 2027 तक पार्टी को फिर से सक्रिय करने के लिए जोर शोर से काम कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाल दिया और अब वह एक नए सियासी अंदाज में नजर आती दिखाई देती है। इस बदलाव के साथ मायावती मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाकर बीजेपी को घेर रही हैं, जिससे पार्टी की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। बसपा का सियासी आधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। 2024 में पार्टी ने कई सीट नहीं जीती और 2022 के चुनाव में एक ही सीट पर जीत मिली। पार्टी का वोट शेयर अब घटकर 9.39% हो गया। बसपा पहले से ही अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और अब जाटा वोट भी पार्टी से खिसकते हुए दिखाई देते हैं। इस स्थिति में मायावती के लिए पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं। क्या मायावती अपने पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगी? जी हाँ, मायावती ने आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया और उनकी जगह रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसके साथ ही यूपी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है और दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को भी प्रभार सौंपा गया है। इस सियासी बदलाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने अब हर मंडल में 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए और साथ ही 2 जिलों और 2 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी बनाए हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वह संगठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के प्रयासों में जुटे। इस रणनीति के तहत वह 2007 में सरकार बनाने में सफल हुई थी और अब वह फिर से उसी फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। मायावती का यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगले 6 महीने संगठन को मजबूती में खड़ा रखने और नए सिरे का सक्रिय करने का आदेश दिया। इस बदलाव के साथ मायावती अब कई दूसरे मुद्दों पर मुखर हो गई हैं, जैसे हाल ही में उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने उत्तराखंड सरकार की धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर भी विरोध जताया और इसे असंवैधानिक बताया गया। अब तक बसपा के लिए चुनावों में कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 2027 के लिए मायावती की रणनीतियों और बदलावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाटा वोटों का बड़ा हिस्सा मायावती के पास बने रहना इस चुनावी खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस बदलाव से मायावती की पार्टी 2027 में पुनः सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।